राइट, ये है वो स्टॉक्स जहां पर है शानदार तेजी। ओह क्या दौड़ रहा है ये शेयर, आज तो गजब है। 4% की बढ़िया मजबूती, निफ्टी का टॉप गेनर। और इसकी वजह क्या है तेजी से दौड़ लगाने की, जाने जरा समझाए हमें। बिल्कुल सर, कल एजीएम हुई थी और जो चेयरमैन है नोएल टाटा, इन्होंने काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पर गाइडेंस दी है कंपनी ने। अब 2023 में सबसे पहले कंपनी ने गाइडेंस दी थी कि 10x ग्रोथ को जो है ये करेंगे। अब इस बार उन्होंने बरकरार रखा है और उन्होंने कहा कि जो रोड मैप रहा है कंपनी का वो अपने टाइम से पहले पूरा करते हुए दिख रहे। 2.5 गुना से ज्यादा यहाँ पर रेवेन्यू में ग्रोथ आती हुई दिख चुकी है, प्रॉफिट में भी अच्छी खासी ग्रोथ रही है। तो इनका रोड मैप काफी स्ट्रांग यहाँ पर रहा है। साथ में अगर देखें तो इंडिया में जो फिलहाल इतने ग्रोथ के बावजूद जो फैशन और अपैरल लाइफस्टाइल इंडस्ट्री है, इसमें कंपनी का मार्केट शेयर सिर्फ 2% का है। तो आगे चल के काफी जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है कंपनी के पास ग्रोथ करने के लिए काफी बड़ा है। तो ये एक चीज काफी स्टैंड आउट होती हुई दिखी है उनकी पूरी एजीएम स्पीच के दौरान। लेकिन जो उन्होंने गाइडेंस दी है स्टोर एक्सपांशन के लिए, ये काफी एग्रेसिव है, जिसमें वेस्ट साइड का उनका कहना है कि 50 स्टोर हर साल खुलते हुए दिखेंगे। जूडियो के 200 से 250 स्टोर्स हर साल खुलते हुए दिखेंगे। और स्टार की अगर बात करें तो यहाँ पर 25 से 40 स्टोर्स हर साल खोलने का इनका लक्ष्य है। और ओवरऑल मीडियम टर्म में अगर देखें तो वेस्ट साइड के स्टोर्स जो फिलहाल 300 स्टोर्स है, इसे बढ़ाकर 700 स्टोर्स करने का इनका टारगेट है। और जूडियो की अगर बात करें तो काफी एग्रेसिव टारगेट इन्होंने दिया मीडियम टर्म के लिए। फिलहाल 960 स्टोर्स है और इसे अगर मीडियम टर्म में अगर देखें तो 5000 स्टोर्स तक लेके जाने की इनका लक्ष्य है। तो काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इन्होंने लक्ष्य देते हुए दिखे। साथ में लाइफ फॉर लाइफ ग्रोथ जो पिछले साल काफी सबड्यूड रही थी एक्सपेंशन की वजह से, अब उनका कहना है कि 11 से 13% की लाइफ फॉर लाइफ ग्रोथ FY27 में देखने को मिलेगी। तो काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इनकी गाइडेंस निकल के आई है। एंड इनफैक्ट इन्होंने नए सेगमेंट्स में एंट्री लिया था ट्रेंड ने, चाहे बर्न टोस्ट हो या सामो हो। यहाँ पर अगर देखें तो उनका कहना है कि भी और 2-3 साल लगेंगे इसे पूरा ग्रोथ करने के लिए। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो नए प्रोडक्ट कैटेगरीज में भी जो है कंपनी एंटर करती हुई दिखेगी, नए स्टैंडर्ड फीचर्स में भी कंपनी एंटर करेगी। तो गाइडेंस काफी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। अगर इंटरनेशनल बिजनेस में भी अगर देखें तो फिलहाल सिर्फ यूएई में कंपनी के बिजनेसेस हैं, इसे और एक्सपांड करने का इनका टारगेट है। अब ब्लूमबर्ग पे अगर एनालिस्ट रिकमेंडेशंस देखें तो लगभग 74.1% एनालिस्ट का कहना है कि यहाँ पर ट्रेंड में खरीदारी करनी चाहिए। भाई 7.4% जो एनालिस्ट है उनका कहना है कि यहाँ पर बिकवाली करनी चाहिए। तो ये है राय आपके लिए। ट्रेंड पर आती है, कई सारी बढ़िया बढ़िया ब्रांड्स के नाम आपने बताए इसके। ये बर्न टोस्ट, जलावा टोस्ट, जेंजी स्पेशल, जो मतलब बहुत ज़्यादा अंदर आपने ज़्यादा देर उसको रख लिया और फिर जल गया था, बाहर आ जाता, फिर आप खा नहीं पाते वो सर जेंजी स्पेशल ब्रांड है। ऐसे समझाओ जरा एकदम। तो यहाँ पे जो इनकी पूरी कैटेगरीज है, जो पूरा फैशन है वो जेंजी फोकस्ड है कि जो लाइक बॉयफ्रेंड जीन्स हो गए या जो लूज टॉप्स हो गए, ओवरसाइज टॉप्स हो गए, तो इन सब पे उनका फोकस वहाँ पे ज्यादा है, स्पेसिफिकली फॉर जेंजी और फास्ट। जरा समझाइए क्या है ये जो बता रही हैं। सर वैसे तो एक बर्न टोस्ट थ्योरी होती है, आई डोंट नो अगर ये इससे रिलेटेड है कि नहीं, लेकिन ये जो कैटेगरी है ये पूरा जेंजी का आजकल जो वेशभूषा होती है, आपा के कपड़े टाइप से एकदम हाँ, जो बड़े लंबे लूज ओवरसाइज किस्म के कपड़े होते हैं, जैसे बॉयफ्रेंड जीन्स कहा या फिर बॉयफ्रेंड जीन्स मतलब ढीले ढाले कपड़े, ढीले ढाले कपड़े, हाँ। जैसे बॉयफ्रेंड होते हैं ढीले ढाले। ओके, हाँ। उन्हीं पे पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। आप एक जेंजी को उनके कपड़े और स्टाइल से देख के समझ जाएंगे कि ये जेंजी कैटेगरी। बिल्कुल, मतलब हमारे तो मजाक में बोलते थे जब बचपन में कोई आदमी ज़्यादा ढीले पहन के आ जाता है, क्या होता है नए नए कपड़े सिलाते हैं तो पहले से लूज रखते थे कि थोड़े दिनों में बड़ा हो जाएगा, तो पहले से तो पापा के पहन के आ गया। आजकल तो वाकई में पापा के ही पहन के आते, इतने लूज होते। बिल्कुल, हाँ, एकदम। और बर्न टोस्ट में सोचो एक वो किनकी ब्रांड है, आदित्य बिरला ग्रुप वाली की, बेवकूफ, हाँ भाई जिसने भी नाम रखे ना उसको मतलब बहुत ही समझदार माना जाएगा वो। इतनी हिम्मत वाला काम किया है। अच्छा, जो उससे ज्यादा समझदार वो हैं जो खरीद लेते हैं, जेंजी खरीदते हैं। मुझे तो लगता है कि जो नाम सीधा सीधा रखा जाए ना, मतलब वो कहना चाहिए जो एकदम बढ़िया वाला, उसमें तो कोई जाता ही नहीं खरीदने। कॉन्ट्रेरियन थ्योरी काम करती है। बर्न टोस्ट आप इंस्टेंटली क्लिक करेगा, व्हाई बर्न टोस्ट, आई विल नॉट गो फॉर अ बर्न टोस्ट। हाँ, जानवी जी बताओ इसमें क्यों आप वहाँ जाते हो बर्न टोस्ट में? सर फैशन वहाँ पे अच्छा है, जो अभी हम जेंजी को ज्यादा पसंद आने वाला जो स्टाइल, जो लुक है और वो पसंद ज्यादा आता है लेदर देन द रेगुलर। वो तो सही बात है, वो पहले फटे हुए कपड़े फेंक दिए जाते थे, अब फटे हुए कपड़े ज्यादा महंगे खरीदे जाते हैं। हाँ, उल्टे ज्यादा महंगे। आइए तब तक सेठी साहब के विचार लिए जाए ट्रेंड के शेयर पे। सेठी साहब फरमाएं, क्या पसंद है आपको खरीदना इस लेवल पर?
अरे बिल्कुल अनिल जी, अच्छा कर रहा स्टॉक, और यहाँ पे भी एटलीस्ट होल्ड तो करना ही है। बाकी थोड़ी गिरावट का इंतजार कर सकते हैं, बिकॉज आज 2-3% बढ़ा है, और चूंकि एफ का स्टॉक है तो थोड़ा वोलेटाइल रहता है, बट फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। और ये जो बातें हो रही थी, जो भी ये लोग आजकल, इनका जो क्लियर फोकस है एक तो अफोर्डेबल सेगमेंट पे प्लस जेंजी पे, तो वो कमाल ही कर रहा है। जूडियो भी कमाल कर रहा है। फिर ये जो बन टोस्ट जिसकी चर्चा हुई, जब आपने बोला हमारे यहाँ 10-12 जेंजी है, मुझे लग रहा था आप पैनलिस्ट की बात कर रहे हैं अनिल जी। मैं एक्चुअली थोड़ा बह गया था उसमें। तो ट्रेंड पर फिलहाल ये राय